Hi Shiyang Wang family, welcome back. Let's start our new chapter. नई जिंदगी की नई शुरुआत और नया सवेरा। बाहों के उस वार्मथ में और अपने अल्फा के स्मूथिंग और कामिंग फेरोमोन्स में अपने अल्फा के चेस्ट पर लेटा हुआ वो ब्यूटीफुल ओमेगा धीरे धीरे अपनी आइज को ओपन कर रहा था। फील कर सकता था वो कंफर्ट करते उस टच को, उन स्ट्रॉन्ग बाहों को और उस प्योर लव को। नींद और अपनी अल्फा की बाहों के आगोश में सोया वो ओमेगा अब धीरे धीरे अपनी आइज को मूव कर रहा था। एक सॉफ्ट स्माइल के साथ वो अपनी आइज ओपन करता है और अपने हेड को ऊपर उठाकर देखता है और बस देखता ही रह जाता है, क्योंकि जिन आंखों में इतना ज़्यादा प्यार भरा हो, एक अलग चमक और खुशी हो, उन आंखों से नज़र कोई कैसे ही हटाए। विंग जो बहुत पहले ही उठ चुका था, वो अपने ओमेगा को ऑब्वियसली ज़्यादा बॉदर नहीं करना चाहता था, क्योंकि वो जानता था कि कल रात की साथ ही दिन भर की भी भाग दौड़, स्ट्रेस और उस नर्वसनेस के बाद उसके ओमेगा को एक लॉन्ग, डीप और रिलैक्सिंग स्लीप की तो ज़रूरत है। यही रीज़न था कि विंग वांगजी को बैक पर रफ कर रहा था, साथ ही उसके हेयर्स में भी प्यार से हाथों को सहला रहा था, ताकि वांगजी की वो प्यारी नींद टूटे नहीं और वो कंफर्ट फील करके बस आराम से तब तक सोए जब तक उसकी पूरी नींद कंप्लीट नहीं हो जाती। फाइनली अब जाकर वांगजी ने अपनी आइज़ को ओपन किया था और अपने अल्फा की तरफ सर उठाकर देखा था। विंग वांगजी की तरफ देखता है और उसके हेयर्स को प्यार से उसके फोरहेड से हटाकर ईयर के पीछे टक करते हुए फोरहेड पर सॉफ्टली किस करता है और एक सॉफ्ट स्माइल के साथ कहता है, गुड मॉर्निंग माय ओमेगा। क्या अपने अल्फा की बाहों में नींद अच्छी आई? जैसे ही ये बात वांगजी सुनता है, वो थोड़ा शाय हो चुका था और उसने अपनी नज़रें नीचे झुका ली थी, क्योंकि ऑब्वियसली वो पूरा विंग के ऊपर सो रहा था। वांगजी अपने हेड को जस्ट नोट करता है। ये बात जब विंग देखता है, वो वांगजी के फेस को चिन से होल्ड करता है और उसे ऊपर की तरफ लेफ्ट करते हुए उसकी आंखों में देखते हुए स्वीटली कहता है, आई नीड वर्ड्स। अपने अल्फा को वर्ड्स में आंसर करना स्टार्ट कर दो। अब बोलो। वैसे भी तुम्हारी प्यारी सी आवाज़ और इस खूबसूरत सी शक्ल के साथ ही मैं अपनी हर मॉर्निंग स्टार्ट करना चाहता हूँ, ताकि मेरा पूरा दिन बहुत ज़्यादा खूबसूरत बीते, बिल्कुल मेरे ओमेगा की तरह। ये सुनते ही वांगजी, जो ऑब्वियसली और भी ज़्यादा ब्लश हो चुका था, वो अपनी स्वीट वॉइस में कहता है, गुड मॉर्निंग। हाँ, मेरी नींद हो गई। वांगजी जैसे ही रिप्लाई करता है, विंग उसकी तरफ देखते हुए सॉफ्टली कहता है, कल रात को मैंने तुमसे एक बात कही थी, क्या तुम वो भूल गए? वांगजी कंफ्यूजिंगली विंग की तरफ देखने लगता है। विंग वांगजी के फेस को प्यार से सहलाते हुए कहता है, डोंट हेजिटेट। अपनी वॉइस में और अपनी बातों में एक स्ट्रांगनेस लाओ। ये हेजिटेशन तुम्हें वीक बनाता है। ऐसे डरे सहमे रहने से ये दुनिया तुम्हें दबाने की कोशिश करेगी, चाहे फिर वो मैं हूँ या कोई और। अपनी आवाज़ को और अपनी नज़रों को स्ट्रॉन्ग रखने की कोशिश करो। अब तुम वी वूशियान के ओमेगा हो और ऑब्वियसली तुम्हारी लाइफ सिंपल नहीं होगी। मैं हर वक्त तुम्हारे साथ रहने की कोशिश तो करूँगा, पर हमेशा तुम्हारे साथ मैं भी नहीं रह पाऊँगा। कभी कभी तुम्हें ही खुद के लिए स्टैंड लेना होगा और कोई भी सामने आए, चाहे फिर वो कोई भी हो, फर्क नहीं पड़ता कि उसकी शक्ल क्या है और उसका तुमसे रिश्ता क्या है, या फिर उसका मुझसे रिश्ता क्या है, या उसकी पोस्ट क्या है। अगर वो गलत करेगा, तुम्हारे साथ मिसबिहेव करेगा, तो फिर उससे ये बताने से कभी भी हेजिटेट मत करना, इवन दिखाने में भी कि तुम किससे बिलोंग करते हो। वी वूशियान वे कॉरपोरेशन का इकलौता ओनर है जो अब तुम्हारा अल्फा है, और इसका मतलब अब तुम वी वूशियान वे कॉरपोरेशन से जुड़ चुके हो। बहुत से लोग तुम्हारी ज़िंदगी में आएंगे, तुम्हें नीचा दिखाएंगे, तुमसे झूठ भी बोलेंगे और
तुम्हें मैनिपुलेट करने की कोशिश भी करेंगे, इवन तुम्हारी एग्जिस्टेंस पर भी सवाल उठाएंगे, तुम्हें ह्यूमिलिएट करेंगे। पर उस वक्त अगर तुम्हारे साथ मैं नहीं रहा तो खुद को स्ट्रांगली डिफेंड करना, अपने लिए फाइट करना, और किसी को भी ये दिखाने से डरना मत कि तुम्हारा अल्फा कौन है। कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि सामने वाले का मुझसे रिलेशन क्या है। अगर वो तुम्हें ह्यूमिलिएट करता है, तुम्हें इंसल्ट करता है, तो इसका मतलब वो वीर वुशियान की इज्जत पर हाथ डाल रहा है। वो सिर्फ तुम्हें नहीं बल्कि विंग को और वे कॉरपोरेशन को ह्यूमिलिएट करेगा। तुम अब मेरी डिग्निटी हो और मेरी डिग्निटी ऐसी डरी सहमी रहे, ये मुझे मंजूर नहीं है। और हाँ, हमारे रिश्ता भले ही अभी तुम्हें बहुत स्वीट लग रहा है, पर आगे जाकर वक्त ऐसा भी आएगा जब बहुत सारे लोग तुम्हें झूठ बोलेंगे मेरे बारे में, मेरे कैरेक्टर को लेकर, और न जाने कितनी उटपुटांग बातें। पर उन बातों पर तब तक यकीन मत करना जब तक तुम खुद अपनी आंखों से उन सारी चीज़ों को देख नहीं लेते, और देखने के बाद भी उन्हें परख नहीं लेते। कभी भी अगर जिंदगी में छोटी सी भी मेरी हरकत तुम्हें हर्ट कर जाए या फिर कुछ डाउट हो मुझ पे, तो डायरेक्टली मुझसे पूछना। अपने दिल में कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग पाल कर मत रखना, क्योंकि ऑब्वियसली उससे हमारा रिश्ता इफेक्ट होगा, और मैं अपने इतने प्यारे ओमेगा को किसी भी हालत में खोना नहीं चाहता। ओके। वांग जी नोट करता है। विंग उसे प्यार से हक करता है और सॉफ्टली सहलाते हुए कहता है, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझसे कोई गलती हो या तुमसे कोई गलती हो, इस बारे में सबसे पहले अपने अल्फा से डिस्कस करना। जहाँ मैं गलत लगूँ वहाँ मुझे स्ट्रांगली अपोज भी करना और बोल भी देना। अपनी लाइफ में बस कभी भी डरना मत। अगर तुम सही हो तो कभी भी पीछे मत हटना। रही बात मेरी, तो मैंने तुम्हें रात में ही प्रॉमिस किया है, मैं कभी भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। और इस बात पर सबसे ज़्यादा स्ट्रांगली यकीन करना कि हमेशा तुम्हारा अल्फा तुम्हारे साथ खड़ा है। वांग जी फिर से नोट करता है। विंग वांग जी के हेयर्स पर भी प्यार से किस करता है और सॉफ्टली कहता है, माय लिटिल ओमेगा, चलो उठ जाओ, फ्रेश हो जाओ, क्योंकि तुम्हें तुम्हारे घर भी तो जाना होगा ना। ऑलरेडी हम लेट हो चुके हैं। जैसे ही ये बात वांग जी सुनता है, वो तुरंत अपने हेड को टर्न करके विंडो की तरफ देखता है और वांग जी पैनिकली उठने की कोशिश करने लगता है। ये बात जैसे ही विंग देखता है, वो वांग जी को होल्ड करता है और फिर से अपनी तरफ खींचते हुए स्ट्रांगली कहता है, क्या हुआ तुम्हें? वांग जी वॉच की तरफ देखता है और कहता है, 10 बज गए, बहुत लेट हो चुका है, आपने मुझे जगाया क्यों नहीं? ये सुनते ही विंग वांग जी को पूरी तरीके से अपने ऊपर खींचता है और उसके हेयर्स को साइड में करते हुए उसकी आंखों में देखता है और कहता है, इट्स ओके, इतना भी लेट नहीं हुआ है। रात को थक गए होगे ना, पहले शादी की प्रिपरेशन, उसके बाद इतनी देर तक वहाँ खड़े रहना, सबसे मिलना और बहुत सारा तामझाम, इसलिए सोचा मेरे ओमेगा को थोड़ी रिलैक्सिंग स्लीप की ज़रूरत है, इसलिए नहीं उठाया। वैसे भी आज तुम्हें अपने घर जाना है, जाते जाते मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा और इवनिंग में मैं तुम्हें लेने आऊँगा। उसके बाद हम शॉपिंग पे जाएंगे और बाद में बाहर डिनर करके वापस घर आ जाएंगे। वांग जी विंग की तरफ देखता है और क्वेश्चन करते हुए कहता है, शॉपिंग? विंग तुरंत नोट करते हुए कहता है, हाँ शॉपिंग। एक्चुअली मेरे ओमेगा के नाइट क्लोथ्स नहीं है ना, तो उसे कुछ कंफर्टेबल क्लोथ्स भी लेने होंगे, बाकी की थोड़ी बहुत शॉपिंग जो तुम्हारे लिए ज़रूरी है वो। वांग जी रिप्लाई करते हुए कहता है, पर मेरे घर में मेरे क्लोथ्स हैं, मैं उन्हें ही। इससे पहले कि वांग जी अपनी लाइन को कंप्लीट कर पाता, विंग कट ऑफ करते हुए कहता है, माय ओमेगा, तुम पर मनी स्पेंड करना ये फ़िलहाल मेरा सबसे पसंदीदा वर्क बन चुका है। वैसे भी आज तक बस कमाते ही आया हूँ, अब जाकर कोई ऐसा आया है जिसके ऊपर दिल खोल कर उड़ाना चाहता हूँ। वैसे भी मेरी लाइफ में मेरे मनी पर, मेरे दिल पर, मेरी हर एक चीज़ पर, इवन मेरी सोल तक पर भी तुम्हारा हक तो हो चुका, तो डरना क्या।
वैसे भी मैं मेरे ओमेगा को पैम्पर कर सकता हूँ, जो उसे चाहिए वो सब कुछ मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, तो क्यों मैं डरूँ? और तुम्हें भी डरना नहीं चाहिए। बस अपना मुंह खोलो और बोलो क्या चाहिए। वो चीज़ तुम्हारा अल्फा तुम्हारे कदमों में ला के रखेगा। बस कभी भी नाराज़ मत होना और अपनी इन प्यारी आंखों में कभी भी आंसू मत लाना। बाकी तुम्हारा अल्फा पूरी दुनिया अफोर्ड कर सकता है। वांग जी नोट करता है और वो विंग को टाइटली हक कर लेता है। विंग और वांग जी कुछ देर तक ऐसे ही एक दूसरे की बाहों में रहते हैं और बाद में वांग जी उठ जाता है। वो विंग की तरफ देखता है और इस बार थोड़ा स्ट्रांगली बिना हेजिटेशन के कहता है, अल्फा मेरे क्लोथ्स निकाल दीजिए, मैं बात लेने जा रहा हूँ। ये सुनते ही विंग नोट करता है और वो बेड से उठ जाता है। वांग जी बाथरूम की तरफ चला जाता है, वही विंग क्लोजेट की तरफ। विंग अपने हिसाब से वांग जी के लिए एक ब्यूटीफुल वाइट आउटफिट चूज करता है और उसे बेड पर रख देता है। साथ ही वो उसी से मिलता जुलता अपने लिए भी आउटफिट निकालता है और वांग जी के आने का इंतज़ार करने लगता है। कुछ ही देर बाद वांग जी विंग के ही बाथरोब को पहने बाहर आता है और जैसे ही विंग की नज़र वांग जी पर गई थी, बस वो वक्त वही रुक सा गया था। लॉन्ग हेयर से ड्रॉप में गिरता वो ब्यूटीफुल वाटर, वो वाटर ड्रॉप्स वांग जी के फॉरहेड पर, कुछ उसके चीक्स पर और कुछ उसके लिप्स पर भी थे। साथ ही उसकी वेट बॉडी और भी ज़्यादा शाइन कर रही थी और अट्रैक्टिव लग रही थी। विंग जो वांग जी को देखकर अपनी हार्ट बीट स्किप कर चुका था और उसे अपने माउथ में एक अलग ही ड्राइनेस फील हो रही थी। बहुत मुश्किल से वो अपने सलाइवा को गल्फ करता है और अपने कदमों को वांग जी की तरफ बढ़ाता है। वही वांग जी जो विंग की तरफ ही देख रहा था, पर उसकी आंखों में एक टीजिंग लुक था, क्योंकि ऑलरेडी रात को ही वांग जी ने तो बोल दिया है ना कि हीट से पहले कुछ नहीं होगा। तो वो एक तरीके से अपने अल्फा को टेस्ट कर रहा था। क्या कर पाएगा विंग खुद पर कंट्रोल? ऑब्वियसली इतना ब्यूटीफुल ओमेगा होने के बावजूद कौन ही अपने आप को कंट्रोल कर पाता है। विंग वांग जी के बिल्कुल सामने आकर अपने कदमों को रोकता है और वो अनकॉन्शियसली अपने एक हाथ को ऊपर उठाने लगता है वांग जी के फेस की तरफ। अपने हाथ को वांग जी के चीक पर रखने के बाद अपने थंब से वो वांग जी के लिप्स पर जो वाटर ड्रॉप थी उन्हें क्लीन करने लगता है। पर धीरे धीरे वो डिस्टेंस कम हो रहा था और अनकॉन्शियसली वांग जी ने अपने फेस को ऊपर कर दिया था और अपनी आइज़ को क्लोज कर लिया था। विंग जब ये देखता है उसके फेस पर भी एक क्यूट सी स्माइल तो आ ही चुकी थी। वो अपने थंब को वांग जी के लिप्स से हटाता है और अपने लिप्स को वांग जी के लिप्स पर रख देता है। सॉफ्ट चियरी लिप्स और उसके टंग का वो वार्म टच, माउथ की वो स्वीटनेस उस किस को एक डिफरेंट लेवल पर लेके जा रही थी। विंग जो अपने किस में भी वांग जी को डोमिनेट कर रहा था, वही वांग जी जिसके दोनों हाथ विंग के चेस्ट पर थे। विंग ने वांग जी को पूरी तरीके से अपने आप से सटा लिया था और एक डीप पैशनेट किस के बाद विंग वांग जी को छोड़ता है, वो भी तब जब वांग जी को सांसों की कमी हो रही थी। विंग जिसने अपने फोरहेड और वांग जी के फोरहेड को जोड़ लिया था और दोनों भी डीप हैवी ब्रीदिंग कर रहे थे। दोनों की सांसों की वो गर्माहट और वो हैवी साउंड दोनों के कानों में जा रहा था और उन्हें फील भी हो रहा था। विंग वैसे ही हैवीली ब्रीथ करते हुए अपनी डीप वॉइस में कहता है, मुझे ऐसे टेस्ट करना बंद कर दो माय लिटिल ओमेगा, मुश्किल है खुद को रोक पाना। ये सुनते ही वांग जी जो ब्लश हो चुका था वो विंग को टाइटली हक कर लेता है। वही विंग भी वांग जी के फेस को अपनी चेस्ट में छुपाकर उसके हेड पर अपनी चिन को रखकर डीप ब्रीदिंग ले रहा था। कुछ देर बाद विंग वांग जी को छोड़ता है और उसकी तरफ सॉफ्टली देखते हुए कहता है, तुम्हारे क्लोथ्स मैंने अरेंज कर दिए हैं, तुम चेंज कर लो, मैं बात लेके आता हूँ। वांग जी नोट करता है और विंग वहाँ से बात लेने निकल जाता है। वही वांग जी चेंज कर लेता है। विंग बाद में बाहर निकलता है और वो खुद भी चेंज करता है। फाइनली दोनों भी रेडी हो चुके थे, बस वांग जी के हेयर्स अरेंज करना बचा हुआ था। वांग जी जो मिरर के सामने बैठकर अपने हेयर्स को अरेंज कर रहा था,
अचानक उसे अपने पीछे अपने अल्फा का प्रेजेंस फील होता है। वांगजी नजरें उठाकर मिरर थ्रू ही विंग की तरफ देखता है। विंग वांगजी के तरफ मिरर थ्रू देखते हुए अपने पॉकेट से एक बॉक्स निकालता है और उसे वांगजी के सामने करते हुए सॉफ्टली कहता है, ये तुम्हारा वेडिंग गिफ्ट है। एक्चुअली ये नाइट में ही देना था, सॉरी, पर मैं भूल गया, तो सोचा अभी दे दूँ। वांगजी नोट करता है और उस बॉक्स को ओपन करता है। वो एक छोटा सा बॉक्स था जिसे ओपन करते ही वांगजी की आइज़ शाइन करने लगी थी, क्योंकि उसमें एक खूबसूरत पर बहुत सिंपल सा नेकलेस था। वांगजी मिरर थ्रू विंग की तरफ देखता है और उसकी आंखों की शाइन देखकर विंग समझ चुका था कि वांगजी को ये पसंद आया। विंग सॉफ्टली कहता है, लाइक इट। वांगजी नोट करता है और सॉफ्टली कहता है, पहना भी दीजिए। विंग नोट करता है और वो उस नेकलेस को उस बॉक्स से निकाल लेता है। विंग वांगजी के हेयर्स को पीछे से साइड में करता है और उस नेकलेस को वांगजी के गले में पहना देता है। सच में वो नेकलेस बहुत सिंपल था पर बहुत ज़्यादा खूबसूरत था और वांगजी के गले में तो वो कुछ और ही ज़्यादा शाइन कर रहा था। विंग वांगजी के शोल्डर पर अपनी चिन रखता है और मिरर थ्रू ही उसकी तरफ देखते हुए एक सॉफ्ट लुक के साथ कहता है, सो अडोरेबल। इतना बोलकर विंग अपने फेस को थोड़ा सा मूव करता है और वांगजी के नेक पर वन साइड को किस कर लेता है, जिससे वांगजी का फेस टोटली ब्लश हो चुका था और उसने अपनी नज़रें नीचे झुका ली थी। वही विंग की नज़रें अभी भी वांगजी की तरफ ही थी, मतलब वो मिरर थ्रू वांगजी की तरफ ही देख रहा था। विंग के फेस पर स्माइल आ चुकी थी और वो वांगजी की ईयर में विस्पर करते हुए कहता है, ब्लश करते हुए तो और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हो। माई पुअर हार्ट स्किप बीटिंग फॉर यू। अब क्या अपनी अल्फा की जान लेना चाहते हो? वांगजी जो विंग की तरफ अपनी नज़रें उठाकर देखने की हिम्मत तक नहीं कर पा रहा था। खैर बहुत ज़्यादा टीजिंग हो चुकी थी, इसीलिए विंग वांगजी के हाथ को पकड़ता है और उसे खड़ा कर देता है। वो वांगजी के एक हाथ में अपना हाथ डाल देता है और वांगजी की तरफ देखते हुए कहता है, सो मिस्टर एंड मिसेस वे इज़ रेडी, तो चलो बाहर चलते हैं। वांगजी नोट करता है। विंग वांगजी का हाथ पकड़े उसे रूम के बाहर लाता है। इवन विंग वांगजी को स्टेयर्स से नीचे लाता है और सीधा डाइनिंग टेबल की तरफ लेके जाने लगता है, क्योंकि ऑब्वियसली ब्रेकफास्ट ऑलरेडी लग चुका था। विंग देखता है कि वहाँ जियांग फैंगमियान न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे और उन्हीं का इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे ही जियांग फैंगमियान नज़रें उठाकर विंग और वांगजी की तरफ देखते हैं, उनकी भी नज़र एक पल के लिए वांगजी पर रुक चुकी थी, क्योंकि वांगजी सच में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल था। पर साथ ही उनकी नज़र विंग और वांगजी के जॉइंट हाथों पर गई थी और वांगजी का हाथ विंग ने कितना स्ट्रांगली पकड़ के रखा है, ये बात हर कोई देख सकता था। वांगजी और विंग दोनों भी जियांग फैंगमियान के पास जाते हैं और उन्हें ग्रीट करते हैं। वांगजी जियांग फैंगमियान को टी सर्व करता है एज रिचुअल और वो दोनों भी बैठ जाते हैं। जियांग फैंगमियान जिनकी नज़र वांगजी से हट ही नहीं रही थी, विंग की आवाज़ उन्हें होश में लाती है। विंग फैंगमियान की तरफ देखते हुए सॉफ्टली कहता है, अंकल जियांग चैंग। जियांग फैंगमियान डीप ब्रीथ लेते हैं और विंग की तरफ देखते हुए कहते हैं, वो ऑफिस जा चुका है, आज तुम दोनों लेट हो। विंग अपने ओमेगा की तरफ देखता है और एक सॉफ्ट स्माइल के साथ कहता है, हाँ कल कुछ ज़्यादा ही थक गए थे ना, इसलिए लेट उठे। जियांग फैंगमियान सॉफ्ट स्माइल के साथ कहते हैं, हाँ कोई बात नहीं, समझ सकता हूँ। विंग नोट करता है और फाइनली उन्हें बिग ब्रेकफास्ट सर्व होता है। वो तीनों भी साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं और विंग जियांग फैंगमियान की तरफ देखते हुए कहता है, अंकल मैं वांगजी को उसके घर पे छोड़ दूंगा और इवनिंग में हम दोनों बाहर जाने वाले हैं और डिनर बाहर ही करेंगे। जियांग फैंगमियान नोट करते हैं और वहाँ से विंग और वांगजी निकल जाते हैं। बाहर आते ही विंग खुद वांगजी के लिए कार का डोर ओपन करता है और खुद भी ड्राइवर सीट पर जाकर बैठ जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली ड्राइव विंग करने वाला था। बीच में विंग और वांगजी की कार चल रही थी। विंग के आगे लगभग 3 से 4 कार्स थी बॉडीगार्ड्स की और विंग के पीछे भी 4 से 5 कार्स थी। विंग वांगजी के हाथ को पकड़े ही कार को ड्राइव कर रहा था। विंग वांगजी की तरफ देखता है और कहता है, कुछ कार्स तुम्हारे सेफ्टी के लिए हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे,
डोंट वरी, वो तुम्हें परेशान नहीं करेंगे क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम्हें इन सब चीज़ों की आदत नहीं है। पर स्टार्टिंग में जब तक तुम खुद स्ट्रांग नहीं होते और मुझे कंफर्म नहीं हो जाता कि तुम खुद की सिक्योरिटी कर सकते हो, तब तक मेरे गार्ड्स तुम्हारे हमेशा साथ रहेंगे साई की तरह। मैंने ऑलरेडी उन्हें ऑर्डर दे के रखा है, तो वो कहीं भी तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। मेरी मजबूरी है, इसलिए मुझे इन्हें तुम्हारे साथ छोड़ना ही होगा। वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है, आई अंडरस्टैंड। विंग नोट करता है और कहता है, अभी से ये गार्ड्स गग के घर पे भी रहेंगे जब तक तुम वहाँ हो। डोंट वरी, ये अंदर नहीं आएंगे। वांग जी फिर से नोट करता है। विंग वांग जी को नी मिंजू के घर पे लेके जाता है और विंग को और वांग जी को नी मिंजू और मेंग्याओ वेलकम करते हैं। विंग मेंग्याओ, नी मिंजू और वांग जी के साथ कुछ टाइम स्पेंड करता है। कुछ स्नैक्स वगैरह एंजॉय करने के बाद विंग वांग जी को वहाँ छोड़कर वहाँ से निकल जाता है अपनी कंपनी की तरफ। कंपनी में पूरा वर्क होने के बाद विंग आज बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, इसलिए वो बहुत जल्द ही लगभग 5 बजे ही ऑफिस से निकल चुका था फिर से नी मिंजू के घर की तरफ। विंग नी मिंजू के घर पे पहुंचता है और वांग जी को वहाँ से चलने के लिए बोलता है। वही मेंग्याओ और नी मिंजू बहुत ज़्यादा खुश थे विंग को वांग जी की इतनी केयर करते हुए देखकर। साथ ही नी मिंजू और मेंग्याओ विंग को इंसिस्ट करते हैं कि वो दोनों आज रात का डिनर उन्हीं के साथ करे, पर विंग उन्हें भी अपना प्लान बताता है कि वो शॉपिंग के जाने वाले हैं और उसके बाद कैंडल लाइट डिनर। तो नी मिंजू और मेंग्याओ भी उन्हें नहीं रोकते और फाइनली विंग वांग जी को लेकर शॉपिंग पर निकल जाता है। पूरा मॉल तो विंग का ही था, इसीलिए वांग जी को जो पसंद आए वो विंग लेने को बोल देता है। इनफैक्ट वो खुद भी वांग जी के लिए बहुत सारी एक्सेसरीज क्लोथ्स फिर से सिलेक्ट करने में लग जाता है। वही वांग जी को जो लेना था वो विंग को लास्ट में याद आया था, क्योंकि पहले तो विंग को जो भी अच्छे क्लोथ्स दिख रहे थे वो सब वो वांग जी के लिए पैक करा रहा था। उसे लास्ट में याद आया था कि उसे वांग जी के लिए नाइट में कंफर्टेबल क्लोथ्स लेने हैं। वो सारी शॉपिंग होने के बाद सारे गार्ड्स के हाथों में बहुत सारे बैग्स थे। साथ ही वांग जी ने भी विंग के लिए कुछ क्लोथ्स और कुछ वॉच वगैरह ले ली थी। तो विंग की भी शॉपिंग हो गई और वांग जी की भी। साथ ही जियांग चैंग और जियांग फैंगमियान के लिए भी वांग जी ने कुछ गिफ्ट्स ले लिए थे। साथ ही नी मिंजू और मेंग्याओ के लिए विंग ने कुछ गिफ्ट ले लिए थे। ऐसे ही सारी शॉपिंग करने के बाद वो फाइनली अपने डिनर प्लेस पर पहुंच जाते हैं। पूरा एरिया विंग ने बुक करके रखा था। बहुत खूबसूरत सी साइड रेस्टोरेंट में विंग वांग जी को लेकर गया था। बहुत खूबसूरत वो माहौल था, लहरों की वो धीमी आवाज़, ठंडी ठंडी हवा, खुला आसमान जिसमें लाखों तारे नज़र आ रहे थे और एक खूबसूरत चांद भी। सच में वो माहौल बहुत ज़्यादा खूबसूरत और रोमांटिक था। वही उन दोनों के अलावा यहाँ कोई था भी नहीं। कुछ ही देर बाद विंग ने ऑलरेडी फूड तो ऑर्डर कर दिया था, तो वो फूड उन्हें आ जाता है और विंग खुद वांग जी को सर्व कर रहा था। साथ ही वांग जी भी विंग को सर्व कर रहा था। वो दोनों भी शेयर करते हुए एक दूसरे का खाना खा भी रहे थे, खिला भी रहे थे और खुद का भी खा रहे थे। विंग को सच में बहुत अच्छा फील हो रहा था वांग जी के साथ। वही वांग जी विंग के साथ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो चुका था। वांग जी का दिल सच में बहुत ज़्यादा खुश था, क्योंकि विंग का इतना केयरिंग, प्रोटेक्टिव, पोलाइट नेचर। वांग जी बस यही सोच रहा था कि क्या ये सच है या कोई सपना। क्या वांग जी सच में अपनी ज़िंदगी में इतनी सारी खुशियाँ डिज़र्व करता है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इतना अच्छा अल्फ़ा क्या वो सच में डिज़र्व करता है। क्योंकि आज तक वांग जी ने भले ही ज़्यादा नहीं पर एक हद तक टफ टाइम देखा था। बचपन में वो ऑर्फनेज में रहा है और बाद में नी मिंजू और मेंग्याओ ने वांग जी को अडॉप्ट किया था और उसके बाद वांग जी उनके साथ रहने लगा। उनके साथ रहते हुए भी वांग जी को अच्छा फील होता था, पर उनके अलावा वांग जी और किसी के साथ भी ज़्यादा कंफर्टेबल फील नहीं करता था। पर विंग उसकी लाइफ में एक स्टार की तरह आया है, नहीं मून की तरह, जो उसके पूरे अंधेरे आसमान को एक ही पल में रोशनी से भर चुका है। बस वांग जी अब प्रे करता है कि ये रोशनी हमेशा उसकी लाइफ में ऐसे ही रहे और हमेशा उसका अल्फा उसके साथ रहे।
जिंदगी भर वो दोनों साथ रहे और खुश रहे। वांगजी जो बहुत ज़्यादा खुश था और यही सब कुछ सोच रहा था, वही विंग वांगजी के तरफ ही देख रहा था। उसकी आंखों में वो शाइन विंग को भी बहुत ज़्यादा अलग खुशी दे रही थी, क्योंकि ऑब्वियसली वो वांगजी की लाइफ के बारे में सब कुछ जानता था। वो जानता था कि वांगजी ने भी अपनी लाइफ में कितना टफ टाइम फेस किया है और अब वो अपने प्यार को बहुत सारी खुशियाँ देना चाहता था। इसीलिए वो हो सके उतना वांगजी को पैम्पर कर रहा था, ताकि वांगजी वो सारे दर्द दुख भूलकर बस विंग को ही याद रखे और विंग का ही हो जाए। ऐसे ही उनका डिनर कंप्लीट होता है और फाइनली स्वीट डिश के साथ, मतलब डिज़र्ट के साथ, वो अपना वो लवी डवी टाइम एंड करते हैं और फिर से वो दोनों भी निकल चुके थे घर की तरफ। सो enough for today. Let's take a break. Next chapter in next video. If you like my explanation, like, comment and subscribe my channel. Hopefully you all are enjoying this journey. Goodbye. Take care. Enjoy your beautiful life.